मैंने एक अलग तरह का कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि ऐसी क्या चीज है जो तुम स्मार्टफोन में नहीं चाहते। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि वर्चुअल रैम मुझे नहीं पसंद। अब इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने एक चीज बता दी, क्योंकि सारी चीजें बताऊंगा तो तुम क्या बताओगे। मुझे लगा था कि इसके ऊपर रिस्पॉन्स उतना ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन तुमने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारी चीजें बताई है जो स्मार्टफोन में तुम नहीं चाहते। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो लोग ये चीज चाहते हैं, तो कुछ चीजें ऐड करेंगे उसमें से। तो फिर बात करते हैं। सबसे पहली कमेंट की देखो, शुरुआत ही हटाने से नहीं ऐड करने से हुई है कि भाई का कहना है कि 300-400 रुपए का साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, लेकिन अनलिमिटेड अपडेट्स दे दो स्मार्टफोन में। देखो ब्रदर, बात ऐसी है कि स्मार्टफोन ब्रांड्स को हो सकता है तुम्हारा ये ऑफर बहुत अच्छा लगे, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारा जो प्रोसेसर है फोन का, जो हार्डवेयर है, वो सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि स्मार्टफोन के साथ हमें 3-4 साल या फिर 5 साल के अपडेट का ही सपोर्ट मिलता है। उसके बाद ब्रांड्स अपनी तरफ से 2 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट पुश करते हैं, फिर काम खत्म हो जाता है। तो अनलिमिटेड का तो जुगाड़ हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा प्रोसेसर बनाना पड़ेगा जिसमें जितने भी एंड्रॉइड अपडेट्स आए वो मिल जाएंगे, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा। ब्लोटवेयर को हटाओ, नीड क्लीन यूआई। हाँ, ये बात तो सही है भाई, ब्लोटवेयर को हटाना चाहिए, लेकिन ये ब्रांड्स का अलग तरीका है पैसा कमाने का। मैं समझता हूँ कि वो ब्रांड अगर करते हैं जो एग्रेसिव प्राइस पे फोन लॉन्च करते हैं तो सही है, लेकिन वो ब्रांड क्यों करते हैं जो पहले से प्रॉफिट अच्छा कमा रहे, ऊपर से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मार्केट में क्लीन यूआई वाले फोन्स की कमी बहुत ज्यादा है। यू शेप ड्रॉप नॉच को हटाओ, ये पहले तो सैमसंग से कहो। UFS 2.2 अबाउट 20 के, हाँ ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि UFS 2.2 स्टोरेज टाइप को पता नहीं क्यों भाई जबरदस्ती बहुत सारे फोन में डाला जाता है, जो कि बहुत पुराना हो चुका है अभी। यूनिसॉक प्रोसेसर को भी हटाओ। Snapdragon 695 in different names, for example 4 Gen 2 and 6S Gen 3। हाँ, 695 अमर है भाई, वो मर नहीं सकता, उसकी आत्मा किसी का भी रूप ले सकती है, तो वो हमेशा रहेगा, यूनिवर्सल है वो। हम खत्म हो जाएंगे, इसके बाद जो भी एनिमल इस धरती पे राज करेंगे उनके साथ भी 695 रहेगा। इवन मुझे लगता है कि कहीं और यूनिवर्स में एलियंस भी इसी प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। 20% बैटरी रिमेनिंग पॉपअप आता है, उसे हटाना चाहूंगा, लेकिन उसको हटा के करोगे क्या ब्रो? वो नहीं आएगा तब भी तो बैटरी खत्म होगी ना। ये तो अच्छी बात है ना, कभी कभी हम इतना खो जाते कंटेंट देखने में, मतलब अच्छा कंटेंट देखने में, कि पता नहीं चलता भाई बैटरी के एल लगे हुए, चार्ज पे लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई 20% का जो नोटिफिकेशन आता है वो बंद हो जाएगा तो फोन की बैटरी कभी खत्म नहीं होगी। अगर ऐसा होने वाला है तो पहले हटाओ भाई। मैं तो हीटिंग वाला प्रोसेसर हटाऊंगा। वो तो ब्रो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक प्रोसेसर ही होता है जिसके अंदर कीड़ा होता है, वो हीट होता है, लेकिन दूसरा कि भाई ऑप्टिमाइजेशन ठीक से नहीं करते ब्रांड, तो वहां पर भी दिक्कत आ जाती है। तो दोनों तरफ से मैनेज करना पड़ेगा। एड एंड अनवांटेड एप्लीकेशंस को हटाना है। हाँ, ये बात तो है भाई, एड्स को हटाओ भाई, वो बहुत दिक्कत करते, इरिटेट करते हैं। अब मैं iPhone 15 यूज करता हूँ, वो मुझे अब दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो मेरा सेकंड फोन है Realme का, उसमें मैं ये सारी चीजें झेल चुका हूँ। इनकॉग्निटो को हटाओ भाई, एक तो सिंगल लोंडो का एक यही तो सहारा है, उसको भी हटा दोगे तो कैसा चलेगा। आईफोन में से 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हटना चाहिए। हाँ बिल्कुल हटना चाहिए, आधी दुनिया तो इसी चीज से परेशान है। और एंड्रॉइड से 2 मेगापिक्सल का हाँ बेकार कैमरा भाई, मैं तो उसको 3 साल से गालियां देता आ रहा हूँ कि भाई ये क्यों यूज करते हैं, बस नंबर के लिए कैमरा होता है वो। और इंक्रीज सॉफ्टवेयर अपडेट्स पॉलिसी लाइक सैमसंग एंड गूगल, हाँ ये होना चाहिए। ओप्पो वाले तो एक तो 38,000 का फोन लॉन्च कर रहे, ऊपर से 2-2 साल के अपडेट दे रहे। ट्रिपल एफ मोबाइल भाई ने जो कमेंट किया ना, उसके सारे पॉइंट्स ऊपर कवर हो चुके हैं, तो भाई सॉरी, लेकिन तुमने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। बिग प्राइस टैग्स, बिग प्राइस टैग तो ये तो सीधा सीधा एप्पल को चुनौती है। इसके अलावा और भी ब्रांड्स है भाई, OnePlus भी उसी तरफ बहता जा रहा है। तो हाँ, कुछ ब्रांड्स है जो मतलब ओप्पो भी है, हाँ ओप्पो भी है, रिसेंटली हुआ कांड, कैसे भूल सकता हूँ मैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो हाँ, कुछ ब्रांड्स है भाई ज्यादा पैसा लेते, तो हाँ वो भी कम होना चाहिए। डेप्थ सेंसर हो गया, प्राइस टैग से कितनी बार 2 बार कमेंट किया, 2 भाई ने एक जैसे कमेंट किया यहाँ पे। मैं तो फोन से अपनी आंखें हटाना चाहूंगा, एडिक्टेड हो गया हूँ। ऐसा क्या दिख रहा है भाई तुम्हें फोन में जो तुम एडिक्टेड हो गए हो? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, आजकल तो सबका यही हाल है, कोई रील देख रहा है, कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई मेरे वीडियोस देख रहा है, लेकिन वो तो देखने चाहिए, अच्छे होते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। कोई मूवीज देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, पता नहीं क्या क्या देख रहा है। ब्रो अगर तुम्हें फोन से आंखें हटानी है तो भाई फोन को बंद करो, फेंक दो, मतलब रख दो कहीं पर, और किसी काम में मन लगा लो, कोई गोल सेट करो, उसके ऊपर मेहनत करो। वैसे तो मेरा भी गोल सेट है, लेकिन
मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे स्क्रीन के सामने ही बैठना पड़ता है। नॉच को हटाओ, हाँ ये वायरस सैमसंग बहुत ज्यादा फैलाता जा रहा है। ग्लैंस को हटाओ, सही बात है। ब्लोटवेयर्स को हटाओ भाई, हॉट एप्स एंड हॉट गेम इन्होंने तो पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। घर वाले फोन देखते हो तो बोलते हैं कि भाई ये क्या हॉट लगा रखा है, फिर उनके मुंह से ये डायलॉग निकल जाता है। एक भाई कह रहा है कि बैटरी को हटा दो। बैटरी को हटा देंगे तो भाई फोन रहेगा ही कहाँ, फोन ही फिर तो पूरा फोन ही चला गया उसमें, फिर क्या करोगे? टीवी के जैसा फिर उसको प्लग में डालेंगे, बटन दबाएंगे, फिर फोन चलेगा, और फिर लाइट गई तो बत्ती गुल, सब कुछ गुल, फोन भी बंद, और इसको बाहर भी तो लेकर नहीं जा पाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं। एक भाई बोल रहा है कि कैमरा को ही हटा दो। ब्रो क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? अगर फोन का कैमरा ही हटा दोगे तो कल से वीडियो कैसे बनाऊंगा? तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? अलग से कैमरा खरीदना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों के सामने फिर हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि घर वाले तो लात मार देते हैं। भाई कैमरा रहना चाहिए, नहीं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये भाई फिर से अलग से चार्जर की तरह कैमरा बेचेंगे। 20,000 का फोन 25,000 का कैमरा एक्सेसरी की तरह बेचेंगे। परफॉर्मेंस डिक्रीजिंग अपडेट्स को हटाओ, सिर्फ सिक्योरिटी एंड एंड्रॉइड अपडेट्स दो। देखो ब्रो, इसी में वो चीज ऐड करके देते हैं वो, तुम जो जिसको सिक्योरिटी पैच अपडेट, जिसको एंड्रॉइड अपडेट कह रहे हो ना, वो चीज इसी में मिक्स होती है। इसी में वो वायरस आता है जो तुम्हारे फोन के परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर देता है। ये इसलिए करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि तुम ये फोन बेकार है बोल के बेच दो और नया खरीदो उनका, फिर उनका धंधा चले। लेकिन हाँ, इस चीज से मैं भी भाई मतलब तुम्हारा साथ देता हूँ कि हाँ सच में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है भाई, फोन कितना भी स्लो हो जाए वो नया फोन नहीं खरीद सकते, फिर उनको वही यूज करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, अभी नया लिया होता है फोन, 6 महीने में दूसरा ले लेते हैं। तो ये लोगों के ऊपर छोड़ दो, ये मुझे पसंद नहीं आता भाई। मतलब फोन को स्लो कर देंगे और लोगों को मजबूर कर देंगे। सब लोगों के पास पैसा भी नहीं होता और सब लोग हर साल फोन नया नहीं लेना चाहते। सब ठीक है, बस तुम ही जाओ, मैं चला जाऊं। मैं थोड़ी ना स्मार्टफोन के अंदर बैठा हूं ब्रो कि तुम मुझे स्मार्टफोन से निकाल दोगे। परफॉर्मेंस इंस्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं रहती। इस चीज को हटा कैसे सकते हैं ब्रो? इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और हाँ, ये बात भी है कि भाई परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी रहती नहीं, ऑप्टिमाइज ठीक से नहीं करते। ऐसी जगह पे कॉस्ट कटिंग करेंगे ना, ऊपर से कुछ पता नहीं चलेगा, 1-2 महीने यूज करने के बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक तो टाइम चला गया, कुछ कर नहीं सकते। स्नैपचैट को हटा दो, ये तो तुम्हारे हाथ में ब्रो, कंपनी वाले थोड़ी ना हटा के देंगे। और ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने बोल रखा है कि फोन चाहिए तो स्नैपचैट यूज करना पड़ेगा। कंपनी का खुद का ऐप स्टोर, हाँ ऐप स्टोर भाई बहुत इरिटेटिंग होता है उनका। कोई एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन भेज देते, पता नहीं कौन सा रैंडम एप्लीकेशन होता है, और कोई एप्लीकेशन तुमने इंस्टॉल कर रखा है, प्ले स्टोर से पहले इनकी नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई अपडेट कर लो उसको। एक भाई बोल रहा है प्रोसेसर को हटा दो। अच्छा, प्रोसेसर को हटा देंगे तो फिर बचेगा क्या? वो 20 रुपए वाला छैया वाला फोन। एक भाई ने बड़ी लिस्ट बना रखी है। पहले तो फन टच ओएस को हटाने की बात हो रही है। हाँ सच है भाई, हटाओ उस फन टच ओएस को और लेकर आओ ओरिजिन ओएस, मजा आ जाएगा। ब्लोटवेयर निकालो, बात की हमने हॉट गेम, हॉट एप्लीकेशन, वीवो का ऐप स्टोर, खुद का ब्राउजर। हाँ ब्राउजर भी बहुत इरिटेटिंग है भाई, उस ब्राउजर को भी हटाओ। मैं तो भाई आईफोन यूज करता हूँ, सफारी ब्राउजर इतना पॉपुलर है, मैं सफारी यूज नहीं करता, मैं क्रोम इंस्टॉल कर रखा है मैंने और उसको यूज करता हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे कपड़े उतार दिए। जबकि सफारी में ये फीचर है कि तुम एड्स को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कस्टम रोम का ऑप्शन दो, ये ऐड करने वाली बात हो गई। हाँ लेकिन लोगों को पसंद है। थोड़े फोन्स में ग्लैंस को रिमूव करने के बाद भी आते हैं, इसको भी सोल्व करना। हाँ ये बात तो है, मैंने अपने रियलमी में रिमूव किया था तब भी आ रहा था। तो हाँ ये भी है भाई, खुद कंट्रोल लेकर हाथ में बैठे भाई, तुम रिमूव करो या फिर उसको गाड़ दो जमीन के नीचे, फिर से चला आएगा वो। एक भाई बोल रहा है कॉर्न हटाया जाए तो वैसे तो गवर्नमेंट ने बैन ही लगा रखा है, लेकिन लोग फिर भी देख रहे हैं, तो उसका तो जुगाड़ लगा ही लेंगे लोग, कितना ही बंद कर दो उसे भाई। मतलब लोग ऐसे ऐसे अतरंगी कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कभी कभी बस मजे लेने के लिए करते हैं। मतलब उनका लेना देना कुछ होता नहीं टेक से, लेकिन मजे लेते हैं भाई यूट्यूबर के, क्या रिएक्ट करता है और क्या रिस्पॉन्स आता है। एक भाई बोल रहा है क्रोम को रिमूव कर दो, फिर बेटा सब कुछ एंड्रॉइड अपडेट, एंड्रॉइड ओएस अपडेट ही हटाना पड़ेगा फोन से। एक भाई बोल रहा है कि मेन प्रॉब्लम है हीटिंग इशू। हाँ वो बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए भाई एक तो प्रोसेसर पहले तो अच्छा बनाना पड़ेगा, और अगर वो अच्छा बन गया फिर नहीं बना तो थर्मल मैनेजमेंट को तो ठीक करना पड़ेगा और ऑप्टिमाइजेशन बेहतर रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रांड्स को करनी पड़ेगी। 4G फोन्स को हटाओ, वो तो हट ही जाएंगे भाई टाइम के साथ, कौन ही खरीदेगा 4G फोन्स। हाँ अगर कोई मजबूर इंसान BSNL वगैरह यूज कर रहा है, वैसे BSNL अच्छा है, मैं हंस इसीलिए रहा हूँ क्योंकि वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं भाई। मैं तो एंड्रॉइड फोन ही हटाना चाहूंगा। आई वॉन्ट ए विंडोज फोन सक्सेसर। सिर्फ तुम्हारे लिए पूरे एंड्रॉइड्स को हटा देंगे तो
हम क्या करेंगे, और एंड्रॉयड के बिना दुनिया चलेगी कहाँ। वैसे मैं तो आईफोन यूज करता हूँ। डेप्थ और मैक्रो सेंसर, हाँ भाई पता नहीं क्यों एग्जिस्ट करते हैं अभी भी ये कैमरास। एक भाई ने ना बहुत बड़े बड़े 2 कमेंट किए, मैं इग्नोर कर सकता था एक कमेंट को, लेकिन दोनों ही में अच्छी चीजें लिखी हुए, तो चलो थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले USB 2.0 को हटा दो। हाँ वो पुराना हो चुका है, एटलीस्ट 30,000 के फोन में से तो हटा दो, 20,000 के फोन में भी अब हटाने का टाइम हो चुका है। ग्लेयर को भी डिस्प्ले से हटाना चाहिए, लेकिन वो अभी फ्लैगशिप में चल रहा है काम, धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत सारे लोग कर्व डिस्प्ले को भी हेट कर रहे हैं, तो कर्व डिस्प्ले तो मुझे नहीं लगता कि कहीं जाएंगे, बजट वाले खींचेंगे इसको, और फ्लैगशिप वाले छोड़ रहे, बजट वाले पकड़ के रखे। और बैटरी जो आईफोन में छोटी आती है भाई, हाँ बड़ी बैटरी दे दो। सैमसंग का भी इशू चल रहा है कि S26 सीरीज में 5000 mAh या फिर ज्यादा 5500 mAh की बैटरी होगी, जो कि सफिशिएंट नहीं मानी जा रही आज के टाइम के हिसाब से, और जो सही है। ऊपर से भाई उन्होंने कॉम्पैक्ट फोन भी हटा दिया S26, और भाई ने ये भी कहा है कि फोन की बैटरी हेल्थ जब कम हो जाती है तो फोन की प्राइस भी कम हो जाती है। हाँ ये आईफोन के साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आईफोन के मॉडल के नीचे पहले बैटरी हेल्थ ही लिखी जाती है और उसके बेसिस पे प्राइस उसकी डिसाइड होती है। और बहुत सारे प्रोसेसर को अंडरक्लॉक करके स्मार्टफोन में ऐड किया जाता है, वो कॉस्ट कटिंग के लिए करते हैं, लेकिन अगर उस प्राइस में अननेसेसरी है तो भाई उसको अवॉइड करना चाहिए, मोस्टली केसेस में अवॉइड करना चाहिए, और ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होना चाहिए, बात तो सच है। उसके बाद ऐप स्टोर ब्रांड्स के और ब्राउजर वगैरह मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, कि जहां पर ओप्पो के ऐड आई थी कि फोन को ऐसे ठोक रहे थे, कहीं पर भी उससे स्टंप लगा रहा था श्रेयस अय्यर, और उसको फिर पानी में फेंक दिया श्रद्धा कपूर ने, उसके ऊपर रोलर चला दिया। फोन बना रहे कि हथौड़ा बना रहे। एक और मजे लेने वाला आ गया, डिस्प्ले को रिमूव करने के लिए बोल रहा है, तो फिर डिस्प्ले रिमूव करोगे तो ब्रो देखोगे क्या? और आज के टाइम पे तुम खुद से पूछो, क्या तुम फोन के बिना रह सकते हो? एक्सिनोस प्रोसेसर यूनिवर्स से हटना चाहिए। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, क्या बिगाड़ा था मैंने? 3.5 mm जैक लगाना चाहूंगा पहले तो, ये लगाने की बात हो रही है, लेकिन हाँ 3.5 mm जैक को भाई सब मिस करते हैं। सुमित भाई ने जो पॉइंट लिखे वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। लास्ट वाला ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन को हटा, यूजलेस होते हैं, लेकिन वो तो ब्रो ऐप की तरफ से आते हैं, और उसके ऊपर भी लोगों ने जुगाड़ ढूंढ रखा है। एक भाई बोल रहा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर को हटा दो। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? हम आईफोन में लगाने की बात कर रहे हैं, तुम हटाने की बात कर रहे हो। और एक ही कैमरा फोन में होना चाहिए काम का। मैं बोलता हूँ कि 2 होने चाहिए, अल्ट्रा वाइड लेंस भी होना चाहिए, और अगर फोन 35,000 प्राइस या फिर उससे ऊपर जा रहा है तो टेलीफोटो लेंस, पेरिस्कोप लेंस भी होना चाहिए। एक और कमेंट आ गया उसी भाई का, जो मैं लंबा कमेंट बोल रहा था कि UFS 2.2 स्टोरेज टाइप को हटाओ, इसके बारे में भी हमने बात की थी। और डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का कैमरा, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश फ्लैगशिप आईफोन की बात हो रही है, और एक 120 हर्ट्ज का होना ही चाहिए 2025 के हिसाब से। और बजट फोन्स में कैमरा अच्छा होना चाहिए, UI अच्छा होना चाहिए, ब्लोटवेयर्स को हटा देना चाहिए, मतलब कम होने चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों को ये चीजें अब समझ में आ रही है, मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग इन चीजों को पहले इग्नोर करते थे। थर्मल के बारे में बात की है कि भाई मतलब थोड़ा सा थर्मल मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, हीटिंग वगैरह ना हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे तो थोड़ा अच्छा रहता है इंटेंस गेमिंग के टाइम पे वगैरह। और 128 GB स्टोरेज को भी हटाओ भाई, अब 256 GB का टाइम आ चुका है, और जो कि सही बात है। और अपडेट पॉलिसी को भी भाई मतलब थोड़ा बेटर करना चाहिए। 2 साल के अपडेट बहुत पुराने हो चुके, कम से कम 3 नहीं अब 4 का टाइम आ चुका है। 4 साल के अपडेट दे देने चाहिए। नहीं, मैं 10,000 के फ़ोन की बात नहीं कर रहा, मैं 20,000 25,000 यहाँ के फ़ोन की बात कर रहा हूँ। एक भाई ने 3 पॉइंट्स लिखे, उसमें से पहला वाला मुझे समझ में नहीं आया। मैं वीडियो शूट करने से पहले भी बहुत बार पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया कुछ। दूसरा वाला कि LCD डिस्प्ले को हटाओ। बहुत सारे लोगों को अब एमोलेड डिस्प्ले की लत लग चुकी है, मुझे तो बहुत पहले लग चुकी थी। और आईको का अभी का डिज़ाइन भाई को पसंद नहीं आ रहा, पुराना वाला बेटर था। देखो अच्छा है आज का भी, लेकिन उन्होंने जो iQOO 11 या फिर 12 से जो डिज़ाइन कॉपी किया है ना, हर जगह वही चेप रहे, वो चीज़ तो है भाई। एप्पल जैसा बन गए, आलसी, इम्प्रूव कुछ कर ही नहीं रहे। वैसे आजकल सैमसंग भी उसी कैटेगरी में आ रहा है। एक भाई ने बहुत अच्छा लिखा है कि SD कार्ड का सपोर्ट होना चाहिए भाई, मिड रेंज वगैरह फ़ोन में, फ्लैगशिप में भी दे दो। तो हाँ भाई होना तो चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग ना 10-20 हज़ार नहीं खर्च कर सकते एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑप्शन के लिए फ्लैगशिप में। अब SD कार्ड का इसलिए हटा दिया था क्योंकि लोग स्लो SD कार्ड डाल रहे थे और फोन की परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी। तो मैं ऐसा सपोर्ट दे दूं ना कि फास्ट SD कार्ड ही चलेगा, स्लो वाले नहीं चलेंगे। लेकिन इनको तो भाई अपने हायर वेरिएंट बेचने महंगे, तो ये क्यों ही देंगे हमें SD कार्ड का स्लॉट। फोन का हेवी वेट हटाओ, आप वो तो आजकल सारे लाइट वेट ही होते जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट है कि वायरलेस चार्जिंग को हटाओ, वो वायर्ड चार्जिंग से बेकार होती है। और कर्व डिस्प्ले भी हटना चाहिए। कर्व डिस्प्ले के ऊपर हमने बात कर ली, कौवा चिल्ला रहा है बाहर
ये वीडियो के टाइम पे करते हैं सब कुछ क्यों 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 क्यों। हाँ, लेकिन वायरलेस चार्जिंग देखो हट नहीं सकती, वो फ्यूचर है, क्योंकि ये लोग अब जैसे 3.5 mm का काट दिया था ना इन्होंने, ये टाइप सी का भी काट देंगे जल्दी और वायरलेस की तरफ ही शिफ्ट होने वाले। तो फ्यूचर वही है, हमें फिर आदत लगानी पड़ेगी उसकी। अब बस यही हो सकता है कि टैग अगर फेल हो गया, जो कि नहीं दिख रहा मुझे फेल होता हुआ, तभी कुछ हो सकता है। बाकी अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ बोलना चाहते हो तू बोल ले भाई पहले, और कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट में बोल सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। लाइट आज बहुत चुभ रही है मेरी आंखों में।